ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में ठाकुर जी मिल गए। इसके पीछे प्रमाण यह था कि ध्रुव जी एक नहीं अनेक जन्मों से तपस्या कर रहे थे और भगवत प्राप्ति में केवल 5 महीने की तपस्या शेष रह गई थी। तो वही जब ध्रुव बन करके आए तो 5 महीने की तप करके उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। इसलिए कई लोग एक संशय करते हैं कि महाराज जी इतना भजन करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, पर ठाकुर जी का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हो सकता है कि आप अभी प्रारंभिक स्थिति में हो। छोड़िए मत, करते रहिए। भगवत प्राप्ति में कई बार एक दिन भी काफी होता है और कई बार एक पूरा युग निकल जाता है प्रतीक्षा करते। मीराबाई को 2 युग बाद ठाकुर जी मिले। मीराबाई कौन है? ये पूर्व जन्म की माधवी नाम की गोपी है, जो कि द्वापर में वृंदावन में आई थी भगवान के सखा से विवाह करके। लेकिन उस समय ठाकुर जी ने इनको प्राप्त नहीं किया। ठाकुर जी ने इनको कहा कि तुमको 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब मैं मिलूंगा। और 1 युग बाद भाई 1 साल की प्रतीक्षा समझ में आती है, 2 साल की प्रतीक्षा समझ में आती है, 10 साल की प्रतीक्षा भी समझ में आती है। 1 युग की प्रतीक्षा कौन करवाता है? 1 युग मतलब समझ रहे हैं? 4,32,000 वर्ष इतनी प्रतीक्षा की मीराबाई ने, माधवी ने। तब वही कलयुग में मीरा बन करके आई और फिर उनको ठाकुर जी मिले। ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं ठाकुर जी, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, समय, बुद्धि, मन सब कुछ देना पड़ता है, तब ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। ध्रुव जी को 5 महीने में मिल गए। जैसे ध्रुव जी को 5 महीने में मिले तो हजार वर्षों से तपस्या कर रहे संत महात्मा सब कमंडल लेकर के तपस्या छोड़ छोड़ के जाने लगे। नारद जी ने पूछा आप लोग कहां जा रहे हैं? तो सब बोले भगवान स्वार्थी हैं, ध्रुव को 5 महीने में मिल गए क्योंकि राजा का बेटा है, और हम यहां 1000 साल से लगे, हमको अभी तक नहीं मिले। तब नारद जी महाराज ने ध्रुव जी का संपूर्ण बताया, कितने वर्षों से और कितने जन्मों से ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे। केवल 5 महीने की तपस्या बची थी, वो अब जाके पूरी हुई और तब भगवान मिले। इसलिए भगवत प्राप्ति में अच्छा एक बात और, आप कहेंगे कि महाराज जी एक निश्चित समय बताइए, कितने जन्म लगते हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने में? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, यहां देखो। दो भक्त हिमालय पर जाके भजन कर रहे थे। नारद जी ने जाके ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी 2 भक्त आपका भजन कर रहे हैं, दोनों को आप कब दर्शन दोगे? तो भगवान ने कहा पहले भक्त से तो कह देना उसके पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों में दर्शन दूंगा, और दूसरे भक्त से कहना उसके पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने दिन में दर्शन दूंगा। नारद जी बोले इतना भेदभाव? दोनों साथ में हिमालय पर गए हैं और एक व्यक्ति को आप कह रहे हो कि वृक्ष में जितने पत्ते उतने वर्ष में दर्शन दोगे, और एक को कह रहे हो जितने पत्ते उतने दिन में दर्शन। ये कैसा आपका क्रिया है? ठाकुर जी बोले वो मत पूछो, बस जाके बोल दो। तो नारद जी भक्त के पास गए, पहले भक्त के पास बड़ी प्रसन्नता में गए। नारद जी बोले भाई इसके तो इतने ही दिन बचे हैं, ठाकुर जी मिल जाएंगे। उसने कहा हे नारद जी बताइए ना ठाकुर जी कब आएंगे? बोले तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं इतने दिन और लगेंगे, बस ठाकुर जी आ जाएंगे। उसने पीछे वृक्ष देखा तो उसमें थे करीब 1000-1500 के करीब पत्ते होंगे। देख करके बोला अभी इतने दिन और लगेंगे ठाकुर जी को आने में? बोले हाँ भैया अभी इतने दिन कौन सी बड़ी बात है, जल्दी निकल जाएगा। तू तो आनंद मना, इतने दिन ही लग रहे हैं, उसकी क्या हालत होगी, उसको तो इतने वर्ष लगेंगे अभी। लेकिन वो भक्त रोने लगा, मैं घर छोड़ के, पत्नी छोड़ के, बच्चे परिवार सब छोड़ करके आया, ठाकुर जी अभी इतने दिन और लगाएंगे? नारद जी बोले रो मत भैया, आ जाएंगे ठाकुर जी बस। अरे नहीं नहीं ठाकुर जी इतने दिन और लगाएंगे, अभी मेरा मन तो बड़ा खिन्न हो गया। नारद जी बोले दूसरा भक्त तो मर ही जाएगा सुन के, इतने पत्ते जितने हैं उतने साल लगेंगे।
नारद जी जाकर के बोले भैया, उसने कहा प्रभु मुझे भगवान कब मिलेंगे? बोले भैया तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है ना, इसमें जितने पत्ते हैं इतने वर्ष लगेंगे ठाकुर जी को आने में। उसने जैसे ही सुना इतने वर्ष में ठाकुर जी मिलेंगे, वो सुनते ही नाचने लगा और नृत्य करते 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 इतना आनंदित होगा, भाव विह्वल हो गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिए। नारद जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, झूठे हो आप, और खुद तो झूठे हो ही, मुझसे भी झूठ बुलवाते हो। ये क्या किया आपने? आपने कहा था उसको बोलना इतने पत्ते हैं इतने दिन में मिलूंगा, इसको बोलना कि इतने वर्ष में मिलूंगा, और वो तो बेचारा दिन सुन के घबरा गया और ये वर्ष वाला नाचने लगा, तो आप तुरंत प्रकट हो गए। ठाकुर जी अब भी नहीं समझ में आया। बोले क्या? बोले मेरे मिलन में अवधि मायने नहीं रखती, दिन मायने नहीं रखते, समय मायने नहीं रखता, उत्साह मायने रखता है कि उत्साह कितना है। इस भक्त को इतने वर्ष बाद ही मिलना था, लेकिन इसका उत्साह इतना तीव्र हुआ कि उस उत्साह के कारण इसके वृक्ष में जितने पत्ते में जितने वर्ष थे, वो वर्षों की अवधि घटती गई घटती गई घटती गई, और वो सारा उत्साह सारे वर्ष को समेट ले गया और मैं प्रकट हो गया। समझ में आई बात? अगर ठाकुर जी ने निश्चित किया है कि मैं इंद्रेश को 5 साल बाद मिलूंगा, और अगर मैं अभी उत्साहित होकर के भुजा उठा करके नृत्य करने लगूं, भगवत विरह में रुदन करने लगूं, भगवत प्रेम में व्याकुल हो जाऊं, तो 5 वर्ष की अवधि 5 मिनट में पूरी हो जाएगी, ठाकुर जी मिल जाएंगे। समझ में आई बात? ठाकुर जी से मिलन में अवधि नहीं है, ठाकुर जी से मिलन में उत्साह। एक हमारे वृंदावन के चौबे थे, मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों को हमारे यहां पे चौबे बोलते हैं। हमारे यहां एक प्रसिद्ध भोग पाते हैं कुछ ब्रजवासी जन, जिसको बोलते हैं भांग, लेकिन उसको भांग नहीं बोलते स्पष्ट, हमारे यहां उसको बोलते हैं दाऊ जी को प्रसाद है। कहा है? दाऊ दादा को प्रसाद है। दाऊ दयाल बिरज के राजा, भांग पीवे तो यहां पे आजा। तो दाऊ दादा का प्रसाद हमारे मथुरा के चतुर्वेदी खूब पाते हैं। एक चतुर्वेदी जी ने बढ़िया सुंदर दाऊ दादा का प्रसाद पाया, ठंडाई बना के पी गए और बोले सबसे, मैं तो जा रहा हूं गोकुल, मथुरा से पल्ली पार गोकुल है, और जमुना जी में बैठ करके जैसे ही बोले नावते जा रहा हूं, गोकुल दर्शन करके आऊंगा। विश्राम घाट से जैसे नाव में बैठे, यमुना जी में नाव में बैठ करके पतवार चलाने लगे। अब तो दाऊ दादा को प्रसाद पा रखो है, बड़े प्रेम भाव से नाव से चलाते जा रहे हैं, चलाते 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 सुबह से शाम हो गई, लेकिन गोकुल नहीं आया। और यमुना जी इतनी बड़ी नहीं है, नेकी है, ये पंडाल का दुगना इतनी बड़ी है यमुना जी, वहां गोकुल है सामने। चलाते चलाते शाम से आधी रात हो गई, लेकिन गोकुल नहीं आया। आधी रात से फिर सवेरे दिन हो गया, लेकिन अब भी गोकुल नहीं आया, चलती जा रही है नाव। तो जो चतुर्वेदी ब्राह्मण कल बैठ के साथ में बात कर रहे थे, वो सब आ गए। चौरे पूरा दिना निकल गो तो अभी तक ना पहुंचो गोकुल, पूरी रात निकस गई। तो बोलो भैया पतो ना, कल तो ही चला रहा हूं, अभी तक पहुंचो ही ना हूं। तब एक आकर के बोला, बोले पतवार तो चला रहा हूं, रस्सी तो खोली ना अभी तक, रस्सी तो वही बंधी भई है। ठीक वैसे ही भैया हम प्रयास तो खूब करते हैं, पतवार तो खूब चलाते हैं, खूब महाराज ओमकारेश्वर लो, महाकालेश्वर लो, नर्मदा जी लो, जगन्नाथपुरी लो, द्वारिका लो, लेकिन हृदय की एक रस्सी है, वो अभी भी संसार की ममता में ही बंधी भई है। कितने प्रयास कर लो कैसे पहुंच जाओगे? पतवार चलाना भी जानते हैं, नैया भी सही दिशा में चलाना जानते हैं, लेकिन फिर भी नगरी क्यों नहीं पहुंच पा रहे, गोकुल क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं आसक्ति की डोर जो चित्त की है, वो अभी भी संसार में पड़ी है।
कई लोगों को मैंने देखा, वो कंठी भी पहनते हैं, तिलक भी धारण करते हैं, कथा भी सुनते हैं, हरिनाम संकीर्तन भी करते हैं, नाम आश्रय भी ले लेते हैं, लेकिन जब विषय भोग की वस्तु सन्मुख आती है तो उसको भोगने में भी लज्जा नहीं करते, उसको भोगने में भी उनको चिंता नहीं होती। मतलब दोनों पहलू में पांव हैं उनके। विषय की बात आ जाए तो वहां पर भी कम नहीं है, और भजन की बात आ जाए तो वहां पे भी सबसे आगे आके बैठते हैं। आगे वालों को नहीं बोल रहा मैं, है ना। समझ रहे हैं ना बात को। कई लोगों को आप देखेंगे, इनको पता क्या बोलते हैं, बगुला भगत। क्या बोलते हैं? बगुला को देखा है? वो पानी में खड़ा हो जाता है, एक पैर से एक पैर ऊपर कर लेता है, तो सारी मछलियों को लगता है कोई तपस्वी है, तो उसके पांव छूने जाती हैं, सारी मछलियां आसपास आ जाती हैं। जैसे ही वो बगुला देखता है, ऐसे बैठा रहता है आंख बंद करके एक पैर पे, तो नीचे देखता है खूब सारी मछली आ गई, तुरंत एक मछली को वहां से ले लेता है, फिर से तपस्वी बन के खड़ा हो जाता है। तब मछलियां भाग जाती हैं, बोले अरे ये तो तपस्वी दिखा रहा था अपने आप को, पर है तो ये। उसको बोलते हैं बगुला भगत। ऐसे बगुला भगतों की बहुत संख्या हो गई है। वो क्या करते हैं? भजन भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, नाम जप भी करते हैं, नामाश्रय भी लेते हैं, एकादशी व्रत भी करते हैं सब, पर जब भोग वस्तु सामने आती है तो उसको भी भोग लेते हैं। उसमें उनको कोई चिंता नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती। ऐसा नहीं। इसीलिए पतवार भी है, नाव भी है, लेकिन पहुंचे ही नहीं पाते ठाकुर जी के पास। क्यों? क्योंकि भोगों से जो मन हटना चाहिए वो हटा ही नहीं। कोई दूसरे वक्ता आ गए क्या? कौन राधे राधे बोल रहे पीछे से? पीछे वाले लोग देख लो भैया, जो राधे राधे बोल रहे उनसे कह दो हमें ही बोलने दो, अभी जब हम कहें तभी बोलना। ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में ठाकुर जी मिल गए, भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी ने उनकी स्तुति गाई, और स्तुति में बहुत सुंदर बात कहते हैं। ध्रुव जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे नाथ, मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। बहुत सुंदर बात। ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं, हे नाथ, आप कृपा करके मुझे व्यसनी बना दीजिए। भगवान बोले, व्यसन मुक्त होने की कामनाएं तो बहुत सुनी, व्यसनी बना दो ये कामना पहली बार सुन रहे हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नाथ, मुझे व्यसनी किसी भोग वस्तु का नहीं, आपकी कथा का बनना है। जैसे व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन किए रह नहीं पाता है, ऐसे ही मैं आपके भजन के बिना, कथा के बिना रह ना पाऊं, मेरे प्राण निकल जाएं उसके बिना, ऐसा मुझे कर दीजिए। आपके बगैर ना रहा जाए। बंधु, आपकी बात तो नहीं पता, पर हम अपनी एक बात बहुत स्पष्ट बता दें आपको। हम बहुत थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, शरीर कई बार बहुत पीड़ा में भी आ जाता है, पर ये कथाएं जो लगातार चलती रहती है ना, अगर ये रुक गई, अगर कहीं कथा नहीं हुई, तो निश्चित है कि हमारी स्थिति भी ध्रुव जी जैसी है। कथा एक प्रकार का व्यसन लग चुका है। अब बिना कहे, बिना बोले, बिना किए अब नहीं रह सकते। 2-4 साल पहले ठाकुर जी अगर रोकना चाहते तो कर देते, तो भी चलता, अब नहीं हो सकता। अब तो ऐसी स्थिति हमारी हो गई, ऐसी आप सबकी भी हो जाए कि अब बिना कथा तो ऐसा लगेगा कि प्राण, बिना जल के मछली, प्राण निकल ही जाएंगे। इसलिए बहुत लोग हमें समझाते हैं, बोलते हैं कि आप थोड़ा विश्राम किया करो, बीच में थोड़ा रुका करो। हम 2 बातें उनसे कहते हैं। पहली बात, हम बिना कथा के रह नहीं सकते। मन तो हमारा भी होता है कि बहुत 3-4-5 लगातार कथा हो जाती है, अब 2 दिन के लिए घर चले जाएं,
पर 2 दिन के लिए घर जब जाते हैं तो 1 दिन में ही लगता है कि अब 1 दिन कब पूरा होगा, कब कथा में जाएंगे, फिर से कथा कब कहेंगे, फिर से वो भाव कब कहेंगे। क्योंकि यहां पर वही बातें नहीं चलती, वही भाव नहीं चलते। हमने अनुभव किया, यहां बैठते ही नए नए भाव ठाकुर जी अपने आप अनुभव कराते रहते हैं, और वो भाव इतने सुंदर लगते हैं। उनको कहना, सुनना, बोलना, उसमें इतना सुख मिलता है कि लगता है कि बस ये चलता रहे, ये प्रवाह है। ऐसा व्यसन ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से मांग रहे हैं। व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत्त। हे नाथ, आपकी कथा को मैं मदमस्त होकर के सुना करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। मैं बिना कथा के रह ना पाऊं, मैं व्यसनी हो जाऊं आपकी कथा का। ठाकुर जी ने ध्रुव जी पर कृपा की और हरि कृपा करके वहां से प्रस्थान किए। कुछ वर्षों तक ध्रुव जी ने, और कुछ वर्ष नहीं, ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया पृथ्वी पर। भगवत दर्शन के बाद भी 36,000 वर्ष रहे पृथ्वी पर। ऐसा कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए थे जब भगवान जा रहे थे, तो ध्रुव जी ने कहा, अब आपके दर्शन के बाद दोबारा संसार में कैसे रहूंगा ठाकुर जी मैं। तो भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही, ध्रुव, मेरे दर्शन के बाद भी संसार में रहना पड़ेगा, क्योंकि संसार से मुक्ति तो सत्संग ही कराएगा, वो तो मैं भी नहीं करा सकता। समझ में आ रही है बात? ठाकुर जी के दर्शन के उपरांत, ठाकुर जी के दर्शन के पश्चात संसार छूट जाएगा ऐसा नहीं है, पर सत्संग के उपरांत संसार छूट जाएगा ये निश्चित है। ठाकुर जी के दर्शन से संसार छूटना होता तो रावण की मति क्यों नहीं बदल गई जब सामने राम जी खड़े थे? कंस की मति क्यों नहीं बदल गई जब सामने ठाकुर जी कृष्ण आ गए थे? हिरण्यकश्यप की मति क्यों नहीं बदल गई जब हिरण्याक्ष आए थे? हिरण्यकश्यप की मति क्यों नहीं बदल गई जब नृसिंह आए थे और हिरण्याक्ष के सामने वराह आए थे? इससे यह प्रमाणित होता है कि दर्शन से सुख तो मिलता है, दर्शन से आनंद तो मिलता है, दर्शन से अभिलाषाएं पूर्ण तो होती हैं, परंतु संसार निवृत्ति तो सत्संग ही कराएगा। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, ध्रुव दर्शन हो गए, अब संसार से निवृत्ति तो सत्संग कराएगा, जाओ संसार में रहो। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने पृथ्वी पर राज्य किया और फिर सत्संग के माध्यम से निवृत्त होकर के भगवत धाम गए। इसलिए भैया ठाकुर जी मिल भी जाएं तो भी निवृत्ति तो ये कथा ही कराएगी, कथा मत छोड़िएगा। ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन को ऋषियों ने मार डाला था, तो इनके शरीर के घर्षण से भगवान पृथु हुए। पृथु महाराज ने प्रकट होकर के भगवान से 10,000 कानों की याचना की। इस प्रकार के कुछ प्रसंग यहां सुनाए गए। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। बंधुओं, नरक बुरा स्थान नहीं है, पर नरक जाना बुरी बात है। स्थान बुरा नहीं है, अच्छा स्थान है, पर नरक जाना दुर्भाग्य। क्यों? नरक में क्या होता है? जैसे मैले कपड़ों की पिटाई होती है, क्यों होती है? वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, वॉशिंग मशीन घुमा घुमा करके ऊपर नीचे आगे पीछे करके, और उसके जितने मैल होते हैं सबको निकाल के उसको स्वच्छ बना देती है। यही नरक में होता है। हम जितने दुष्कर्म संसार में करते हैं, उन सब दुष्कर्मों का परिणाम जो हम संसार में नहीं भोगते, उसको भोगने के लिए नरक जाना पड़ता है। वैसे तो संसार ऐसा है, एक बात और बोल दें आपको, जो व्यक्ति गलत करता है, सबको पता होता है कि मैंने गलती की है, लेकिन गलती का यदि उसके जीवन में दंड नहीं आया है तो उसको घबराना चाहिए, क्योंकि यहां नहीं आया है तो नरक में आएगा। और जो व्यक्ति यहीं भोग लेता है ना, वो एक प्रकार से प्रसन्न हो सकता है, चलो यहीं हो गया, अब नरक तो नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए जो गलतियां करके, अपराध करके बड़े आनंद से एसी में बैठे हैं, तान दुपट्टा चकाचक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बोले हम हमारा कोई क्या बिगाड़ पाया। बोले भैया यमराज ने सोचा संसार के डंडे से नहीं बेटा, यम दंड से होगी तुम्हारी पिटाई। तो
संसार में अगर तुम्हारे कर्म फल नहीं आए हैं तो नरक में आएंगे। अमूमन ऐसा होता है कि भगवत कृपा जिस पर होती है ना, उसको अपने किए हुए गलत परिणाम यहीं भोग लेने होते हैं, और ये अच्छा है कि यहीं भोग लो। भैया गलती पर माताजी मार लें ये अच्छा है, कहीं पिताजी के हाथ में बात आ गई तो बहुत पिटाई होगी। ऐसे ही गलती होने पर अपने मार लें ये अच्छा है, क्योंकि समाज ने अगर मारा तो बहुत ज्यादा मारेंगे। ऐसी गलती होने पर यहीं कलयुग में ही सब कुछ निपट जाए ये अच्छा है। यहां अगर आपकी गलती का परिणाम नहीं आया अभी तक, तुम भजन इसलिए करो कि हे नाथ मैंने 10 साल पहले एक अपराध किया था, अभी तक उसका मुझे दंड मिला नहीं है, मुझे नरक में नहीं भोगना, यहीं भोगवा दीजिए, नरक नहीं जाना। क्योंकि नरक का तो फिर हाईटेक है काम, बहुत ज्यादा सहन नहीं कर पाएंगे हम लोग। जाते सीधे, ये सब कोई मनगढ़ंत बात नहीं है कि कढ़ाई में तला जाता, सब होता है। 28 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के? 28। कौन नरक जाता है सुनो, या ऐसा कह दें कि नरक से कौन बचता है। दोनों बातें हैं, दोनों बातें सुनिएगा। पहले सुनो कि नरक जाने वाले के लक्षण क्या हैं, और दूसरा सुनना नरक से बचने वालों के लक्षण क्या है। अत्यंत कोप कटुका च वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गतानाम। इधर देखो सब लोग, ये 6 चिन्ह हम आपको बता रहे हैं। ये 6 चिन्ह भी उन लोगों के हैं जो भजन भी कर लेते हैं और पाप भी करते हैं। इनके अलावा भी चिन्ह होते हैं, लेकिन इन 6 को ही सुन लीजिए। पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा, अनकंट्रोल्ड क्रोध जो करता है, जिसके सामने पूरा परिवार, खानदान, पत्नी, बच्चे सब डरते हैं कि उनको ये बात पता नहीं चल जाए, क्यों नहीं तो फिर कुछ तोड़ फोड़ मचाएंगे। भयंकर गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज करने लगते हैं, मार पिटाई तक उतर आते हैं, छोटी छोटी बातों पर लाल पड़ जाते हैं, और महाराज बिल उस समय बस पूछो मत क्या हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को विदाउट वीजा एंट्री मिलेगी नरक में, इमिग्रेशन भी नहीं होगा, चेकिंग भी नहीं होगी उसकी। और वो व्यक्ति अगर यहां बैठे हैं और या उनके संपर्क वाले व्यक्ति यहां बैठे हैं, तो ये बात उनको बता दीजिएगा। भयंकर क्रोध करने वाला व्यक्ति, छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाने वाला व्यक्ति नरक जाएगा जाएगा जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उसको तो क्रोध आता है, लेकिन वो कितनों के हृदय को विचलित कर देता है, कितनों के हृदय को ठेस पहुंचाता है। उन सब का अपराध उसको लगेगा, उसको नरक जाना पड़ेगा। अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा, क्रोध करने वाला व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, भयंकर क्रोध करने वाला जाएगा। इसलिए कहीं बच्चे कल ही मां से कहने लगे, देखो मार रही हो आप, कल महाराज जी ने कहा था क्रोध करने वाले नरक जाते हैं। कहीं कहीं क्रोध आवश्यक है, जैसे मां का पुत्र पर, पिता का संतान पर, घर के मुखिया का घर के जनों पर, उनको संभालने समझाने के लिए बोला जाए, थोड़ी बात संकेत में कह दी जाए, इतना क्रोध चलता है। पर क्रोध में कुछ भी कर देते हैं, सिरफिरे हो जाते हैं, ऐसे लोग नरक जाएंगे ही जाएंगे। अत्यंत कोप। दूसरा, कटुकाच वाणी, किसी से भी बोलते हैं तो बिना व्यंग के नहीं बोलते, ऐसा ही बोलेंगे कि सामने वाले को थोड़ा खराब लग ही जाए। कई लोग ऐसे होते हैं, हम जो होते हैं मुंह पे बोल देते हैं, हम नहीं, मन में नहीं रखते बातों को। ऐसे लोग नरक जाते हैं, जो होता है मुंह पे बोल देते हैं। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? बोले प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलो। जो सामने वाले को कष्ट दे ऐसा प्रिय, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी बेचारे का ब्याह था और ब्याह में बहुत जोर की बारिश हो गई,
अब उस समय परिवार, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ठीक है, अरे कोई बात नहीं, इंद्र भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसे लोग सांत्वना देते हैं। लेकिन उन्हीं में एक आया निकल के, सब चौपट कर दिया इंद्र देवता ने। मुहूर्त नहीं दिखवाया होगा तुमने, हमें तो लगता है कन्या उचित नहीं है तुम्हारे लिए, इसीलिए सब हो रहा है। अब तुम ब्याह तो हो गया, भाई भोगना तो पड़ेगा जीवन में। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कई माताओं को, कई दंपतियों को संतान नहीं होती, वर्षों निकल जाते हैं फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो कई लोग उनके प्रति भी दुर्भाव, निश्चित ही कोई अपराध किया बैठा होगा, पूर्व जन्म का ऐसा होगा, ये किया होगा इसलिए ऐसा हो रहा। ये सब नहीं। कड़वी वाणी बोलकर के जो दूसरों के हृदय को दुखी कर देते हैं, उन्हें भी नरक जाना पड़ता है। आपको पता है कि वास्तविकता क्या है, फिर भी आप उससे ना बोलो। कटुकाच वाणी। तीसरा, दरिद्रतांच। मेहनत करने पर जो मिलता है उसमें संतुष्ट नहीं होते, सदैव असंतुष्टि बनी ही रहती है। उसके पास जो है ये मेरे पास क्यों नहीं है, इसको जो मिल गया ये मुझे क्यों नहीं मिला, इसको मुझसे बेहतर कैसे मिल गया, इसके पास ये कैसे आ गया। जो दूसरों की उपलब्धियों से सदा अपनी उपलब्धियों को कोसते रहते हैं, ऐसे लोगों को दरिद्र कहते हैं। और एक बात और सुन लो, ये आसन जो है ये दरिद्र आसन है। ऐसे बैठने वालों को दरिद्रता आ ही जाती है, सीधे बैठ जाओ। इसको दरिद्रासन बोलते हैं। ऐसे जो लोग ऐसे बहुत बैठते हैं उनके अंदर असंतुष्टता होती ही है, वो असंतोषी रहते हैं जीवन भर। इसलिए इस आसन में नहीं बैठना चाहिए। हाथ पांव दर्द कर रहे तो इधर उधर हो लो, लेकिन इस आसन में मत बैठो। एक दो बैठे थे तो मैंने संकेत कर दिया है। ये दरिद्रासन। दरिद्रताम च, ऐसा नहीं है कि आप दरिद्र ही हो जाओगे, पर हां धीरे धीरे होने प्रारंभ हो जाओगे, धीरे धीरे लक्षण आने लगेंगे असंतुष्टि के। दरिद्रताम च, दरिद्र व्यक्ति नरक का गामी होता है, जो असंतुष्टि रहता है। पत्नी कितना भी अच्छा भोजन बना ले, लेकिन उसमें भी तुमने नमक ठीक से नहीं डाला, नींबू नहीं पड़ा इसमें, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं, वो कितना भी अच्छा श्रृंगार कर ले फिर भी उसमें कोई ना कोई कमी ही निकाल। मतलब ये वो लोग हैं जो कभी संतुष्ट किसी चीज से होते नहीं। इनका काम एक ही है, कथा बहुत बढ़िया हुई, इतने लोग आए, हजारों लोग आए, महाराज जी ने बहुत बढ़िया कथा है, सुनो, फिर भी उनको कुछ ना कुछ निकालना है उसमें। कथा तो बढ़िया हुई, महाराज जी के ऊपर केला के पत्ता नहीं टांगे आपने। कथा तो बहुत बढ़िया हुई, प्रसाद में थोड़ा टेस्ट नहीं था। कथा तो बहुत बढ़िया हुई, महाराज जी चुटकुल्ला नहीं बोलते कथा के बीच में। कथा तो बहुत बढ़िया हुई, ये नहीं था। ऐसे लोग जो असंतुष्ट ही रहते हैं, दरिद्र, इनको नरक जाना पड़ता है। क्यों? इनके लिए कुछ भी कर लीजिए, ये कभी प्रसन्न ही नहीं होते। तो कौन कौन से चिन्ह हैं नरक जाने वालों के? अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, और चौथा आया स्वजनेषु वैरम। जो अपनों से बैर मानते हैं और परायों को ज्यादा अपना सगा मानते हैं, बाहर वालों को ज्यादा अपना हितैषी समझते हैं और अपनों को अपना शत्रु समझते हैं। ऐसे लोगों को भी नरक जाना पड़ता है। और अपनों में भी विशेष रूप से मां और पिता को अपना शत्रु मानते हैं, और जो 4 दिन का मित्र बना हुआ है उसके लिए सबको छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। स्वजनेषु वैरम। नीच प्रसंग, अगला लक्षण क्या है? जो नीच लोगों का संग करते हैं, मांस खुद नहीं खाते, मदिरा स्वयं नहीं पीते, पर स्त्री गमन स्वयं नहीं करते, पर पुरुष गमन स्वयं नहीं करते, लेकिन जो मांस भी खाता है, जो मदिरा भी पीता है, जो स्त्री गमन भी करता है, जो पुरुष गमन भी करती है, गलत गलत सारे काम करने वालों का संग करते हैं। मतलब हम नहीं करते, हमारा मित्र कभी कभी पी लेता है,
हमारा मित्र खा लेता है, हमारा मित्र गलत काम कर लेता है, मैं नहीं करता, मैं परम शुद्ध हूं। वो तो जाएगा, आपको भी लेके जाएगा, आपको जाना पड़ेगा। आप नरक जाकर के यमराज जी से पूछोगे मैंने क्या किया, तो मुझे क्यों बुलाया? ठाकुर जी कहेंगे ये तेरा मित्र है ना, ये तेरा मित्र है ना? बोले हाँ है, तो मेरा ही मित्र। ये पीता पीता, तो ये खाता पीता था, मैं तो नहीं था ना, मुझे क्यों लिया है? बोले क्योंकि तू खाने पीने वाले का संग करता था इसलिए आया है। तूने इसे सुधारा क्यों नहीं? नीच प्रसंग, नीच लोगों का संग करने वालों को नरक जाना पड़ता है। कुलहीन सेवा, माता पिता को गलत व्यवहार करने वाले बालक की जो सेवा करता है, जो मदद करता है, सुन रहे हैं बात को? माता पिता के साथ गलत व्यवहार करने बालक की जो व्यक्ति सेवा करता है और मदद करता है, उसको भी नरक जाना पड़ता है। ये तो थोड़े बहुत सुधरे हुए चिन्ह हैं, इनके अलावा पाप की गणना तो है ही नहीं। कितने पाप हैं। कई बार कथा सुनने वालों में भी ये 6 लक्षण आ जाते हैं, इसलिए इन 6 लक्षणों को ही बताया गया है। कथा सुनने वाले में भी क्रोध होता है, कथा सुनने वाले में भी असंतुष्टि होती है, कथा सुनने वाले भी कई बार वाणी के उचित नहीं होते, कथा सुनने वाले कई बार नीच लोगों का संग भी करते हैं, कथा सुनने वाले कई बार कुलहीन लोगों की सहायता भी करते हैं। इसलिए ये 6 बातें ही क्यों बताई गई हैं? क्योंकि कथा सुनने वाले में भी कई बार ये 6 लक्षण होते हैं। इनके अलावा भी नरक जाने वालों के लक्षण हैं जो कथा में आते ही नहीं हैं, उनके तो बहुत ही लक्षण हैं। कृपया कर इन 6 से बचो। तो ये 6 लक्षण हैं, लेकिन नरक ना जाने वाले की स्थिति क्या है? सुनिएगा, जो 3 काम रोज करता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं पता है? यम उवाच, स्वयं यमराज कह रहे हैं। जब यमराज से यमदूतों ने ही पूछा कि किसको पकड़ के नरक में नहीं लाना है, कृपा कर हमें बताओ। यहां पे अजामिल उपाख्यान आया है, अजामिल नाम के भक्त की कथा आती है, कथा सबने सुनी है इसलिए हम केवल कह के आगे बढ़ रहे हैं। तो जब यमदूत उसको ले जाने लगे तो विष्णु दूतों ने आकर के रोक लिया और उसको लेके वैकुंठ चले गए। तब यमदूतों ने जाके यमराज जी से पूछा किसको पकड़ के नहीं लाना चाहिए, कृपा कर उसके बारे में हमें बताओ। तब यमराज जी कहते हैं जो 3 काम रोज करता है उसको पकड़ के यमलोक नहीं लाना। कि जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यत्सिर एकदापि, तानान्यध्वस्यमसतो कृत विष्णु कृत्याम्। 3 काम क्या? जिसकी जीव भगवान का 3 बार स्मरण करती हो, सुबह उठते ही, दोपहर के मध्याह्न में और रात्रि में सोने से पहले। जिसकी जीव भगवान का नाम गाती हो, सुबह उठते ही कहता हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, श्री राधा रमण, श्री राधा वल्लभ, श्री कुंज बिहारी, श्री बांके बिहारी आदि आदि भगवान के सुंदर सुंदर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इतने सारे नामों को सुबह उठते ही बोलता है। मध्याह्न भोजन करने से पहले फिर पुनः भगवान को हे जय श्री जगन्नाथ, जय द्वारिकानाथ, जय बद्रीनाथ, जय रंगनाथ, जय श्रीनाथ, जय द्वारिकानाथ, जय गिरधरनाथ, सब ठाकुर जी के नाम को गाता है। मनी मन नहीं, बोलता है बाकायदा, सुबह, मध्याह्न और रात्रि सोने से पहले। जो 3 बार भगवान का नाम गाता है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, तीनों बार केवल नाम नहीं गाता, चित्त से याद भी करता है। वृंदावन के श्री कृष्ण कैसे हैं, द्वारिका के श्री कृष्ण कैसे हैं, जगन्नाथ श्री कृष्ण कैसे हैं,
द्वारिका ना रंगनाथ श्री कृष्ण कैसे हैं, ये अपने चित्त से स्मरण भी करता है। मतलब पहली क्रिया भगवान का नाम गाता है, दूसरी क्रिया मन से स्मरण करते हुए गाता है, और तीसरी क्रिया कृष्णायनो नमति यत्सिर एकदापि, और तीनों बार अपना सिर श्री कृष्ण के चरणों में झुकाता है, दंडवत करता है। ये 3-3 डोज जो सुबह दोपहर शाम लेता हो जैसे डॉक्टर कहते हैं ना 3 गोली है, सुबह लेनी है, दोपहर में, शाम को, ऐसी ये 3 डोज भगवान का नाम, चित्त से स्मरण और सिर झुका करके, जो 3 बार भगवान का स्मरण करता है, नाम गाता है, सिर झुकाता है सुबह दोपहर शाम, उसको पकड़ करके नरक में नहीं लाना। बच गए आप सब लोग, खुश हो जाओ, अब तो निकल गए। क्योंकि अभी कथा में तो यही चल रहा है, सुबह उठती कथा का स्मरण, दोपहर में आती कथा में जाना है, रात में फिर कल का स्मरण, पूरे दिन भगवत स्मरण। जो स्थिति इस वक्त आपकी है कथा के काल में, यह स्थिति अगर 365 दिन बन गई तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हो गए तो नरक जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार नरकों का वर्णन किया। तत्पश्चात वृत्रासुर भक्त की कथा आई, प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाया गया, जहां हिरण्यकश्यप के क्रोध पर, हिरण्यकश्यप के दुर्व्यवहार से भगवान नृसिंह बनकर के आए और हिरण्यकश्यप का वध किया। तत्पश्चात आगे त्रिकूट पर्वत पर श्री गजेंद्र रहते थे, जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष स्तुति गाकर के भगवान को प्रसन्न किया। बलि के यहाँ भगवान वामन बन करके गए और 3 पग में पूरा तीनों लोक नाप करके बलि पर अनुग्रह किया। आगे अनेक भक्तों के चरित्र सुनाते हुए सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई। इसी सूर्यवंश में कथा सुनाते हुए भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। अब हम झटपट ठाकुर जी को बुलाते हैं। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई। चंद्रवंश में प्रवेश करने से पहले भगवान श्री राम का चरित्र सुनाया गया। गुरुवर थे तख्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पतरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित भ्रू विजंभ तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। एक श्लोक में राम जी को प्रणाम करते हुए चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और फिर इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्ण लीला 2 श्लोकों में सुनाकर के श्री शुकाचार्य जी मौन हो गए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मुझे सूक्ष्म कृष्ण लीला नहीं सुननी है, कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाओ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। विस्तार से सुनाइए। अब यहां शुकाचार्य जी परीक्षित की परीक्षा ले रहे हैं, ये वास्तव में कृष्ण लीला सुनने का अधिकारी है कि नहीं। क्यों? कृष्ण लीला में सबका प्रवेश नहीं है, मैंने पहले ही कथा में बताया। जो वास्तव में मन इंद्रियों से सबसे कृष्ण का होना चाहता है, वही कृष्ण लीला श्रवण कर सकता है। और परीक्षित जी की परीक्षा लेने के लिए शुकाचार्य जी ने 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण लीला सुना दी। परीक्षित जी महाराज के हृदय से भाव प्रकट हो गए, भगवान मुझे 2 श्लोकों में नहीं सुननी, कृपा कर विस्तार से सुनाओ। शुकाचार्य जी बोले तुम्हें 4 दिन हो गए, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ा चले जाओ, कुछ खा लो, पी लो, आराम कर लो, थोड़ी देर कथा को रोक देते हैं, उसके बाद फिर शुरू कर दूंगा, फिर विस्तार से कृष्ण लीला सुना दूंगा। लेकिन परीक्षित जी महाराज बोले भगवान पिबंतम त्वम मुखाम्भोज च्युत हरि कथामृतम। पिबंतम त्वम मुखाम्भोज
च्युतम हरि कथामृतम, आपके मुख से इतनी सुंदर कथा चल रही है, उसका मैं पान कर रहा हूं, जिसके पान करने के बाद मुझे अब संसारी विषयों की भूख नहीं है नाथ। ये कथा ही मेरा पेट भर रही है, ये कथा ही मुझे आराम करा रही है, ये कथा ही मेरी इंद्रियों को तृप्त कर रही है। इसके अलावा अन्यत्र कुछ और क्रिया करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। कृपा करके आप मुझे कृष्ण लीला विस्तार से सुनाओ। ये आवश्यक है कृष्ण लीला के लिए कि कथा केवल कथा ना लगे, कथा पोषक बन जाए। जैसे पानी पीने पर शीतलता का अनुभव होता है, भोजन करने पर भूख मिट जाती है, एक अलग सी ताकत आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। ऐसे ही कथा पोषण करने लगे, कथा सुनते ही ऐसा अनुभव होने लगे कि मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरे मन, मेरी इंद्रियां ये यहां से ऊर्जा प्राप्त करती हैं, तब कृष्ण लीला में प्रवेश हो सकता है। कृष्ण पोषक बन जाए। और अब परीक्षित उस स्थिति में हैं, उनकी चित्तवृत्ति अब कथा से पोषित हो रही है। तब शुकाचार्य जी कहते हैं, अब तुम योग्य बन गए हो, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाता हूं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने आकाशवाणी करके सब देवताओं को बता दिया था कि हम वसुदेव के यहां जन्म लेने वाले हैं। व्रजमंडल में वसुदेव जी के यहां मैं प्रकट होऊंगा। ये सुनते ही सब देवी देवताओं ने मन बना लिया कि हम भी जाएंगे और जाकर के विविध विविध रूप धारण करके ठाकुर जी की लीला में सहयोग करेंगे। देवादिदेव महादेव नंदीश्वर पर्वत के रूप में ब्रजमंडल में विराजमान हुए। ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत के रूप में ब्रजमंडल में विराजमान हुए। साक्षात नारायण श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में ब्रजमंडल में विराजमान हुए। नंदीश्वर पर्वत कौन सा है? नंदगांव का। ब्रह्माचल पर्वत कौन सा है? बरसाना। और गोवर्धन पर्वत तो आप सबने दर्शन किए ही हैं। ये त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और केवल ये त्रिदेव नहीं आए, 33 कोटि देवता अलग अलग रूप धारण करके व्रज में आए हैं। क्यों? ठाकुर जी आने वाले। यहां उग्रसेन मथुरा के राजा हैं और उनका एक पुत्र है जिसका नाम है कंस। उग्रसेन की जो पत्नी थी वो गर्भावस्था के समय कह लीजिए या फिर बस विचरण कर रही थी, तब द्रुमिल नाम के एक राक्षस की उन पर छाया पड़ गई, जिसके कारण कंस जैसा राक्षस पुत्र हुआ। इसलिए हमारे यहां इतने प्रतिबंध किए जाते हैं, बाहर ना जाने के, ऐसे ना घूमने के, ये ना करने के। आजकल तो पूछे नहीं, सब करते हैं। गर्भ में संतान है उस काल में भी सब खाते पीते सब करते हैं, माता है, फिर बालक वैसे हो ही रहे हैं। उग्रसेन की पत्नी वन में भ्रमण कर रही थी, तब द्रुमिल की केवल छाया पड़ गई उनके ऊपर, और उस छाया के कारण कंस जैसा राक्षस बालक हुआ। कंस ने बड़े होकर के अपने पिता को राज्यगद्दी ना देने पर, पिता ने राज्यगद्दी नहीं दी इसलिए पिता को ही बंद कर दिया कारागृह में, और स्वयं हठ पूर्वक अपने पिता की राज्यगद्दी पर बैठ गया। कंस की एक चचेरी बहन है जिनका नाम है देवकी। अपनी बहन का वसुदेव जी के साथ में उन्होंने विवाह किया। किस लिए? प्रजा में थोड़ी अच्छी मेरी छवि दिखे इसलिए। बुरा नहीं मानिएगा, राजा नेताजन जो होते हैं ये अपनी छवि सुधारने के लिए कई बार कई काम करते हैं। ऐसे ही कंस ने विचार किया कि मैं अपनी बहन का ब्याह करूंगा, कन्यादान करूंगा और खूब भव्यता से तो मथुरा के लोगों में मेरी छवि जो राक्षस की है वो अच्छी हो जाएगी। अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया, और विवाह तो किया, कन्यादान भी किया, सब कुछ किया। अपने पिता को कारागृह से खोला कि जाओ आप भी कन्यादान कर लो।
कन्यादान के बाद जैसे ही विदा होने लगी तो कंस ने एक और पब्लिसिटी स्टंट किया। क्या? उसने उसको लगा कि ये रथ चालक कोई और होगा तो मैं ही बन जाऊंगा तो और मेरी छवि सुधर जाएगी। तो स्वयं रथ चालक बन करके रोते हुए अपनी बहन को विदा कर रहा था। मथुरा के लोग बोले, फालतू में हमारे महाराज को सब लोग राक्षस बोलते हैं, देखो कितने देवता हैं ये। तो कंस की देवतुल्य छवि बन रही थी, तब देवताओं ने विचार किया कि भाई इन मथुरा वासियों को सच्चाई बतानी चाहिए। तो तुरंत आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी करते हुए देवताओं ने कहा, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। सुनते ही कंस ने कुछ और विचार नहीं किया, तुरंत अपनी तलवार निकाली और जैसे ही देवकी को मारने लगा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, चरण पकड़ लिए, बोले कि इनको मत मारो। मथुरा वासियों के सामने छवि हो गई। बोले एक बात सुनते ही मारने को आ गया। बोले ये सब इसके मगरमच्छ के आंसू थे, ये तो बहुत बड़ा भक्त बन रहा था हमारे आगे, लेकिन वास्तविकता तो ये है। कई बार विपरीत परिस्थिति बंधुओं ठाकुर जी इसलिए प्रकट करते हैं ताकि आपकी सच्चाई आप खुद जानो, आप कौन हो। कई बार हम अपने आप को आवरण में इतना छिपा लेते हैं कि हम स्वयं से ही अवगत नहीं हो पाते, हमें स्वयं का ही परिचय नहीं होता, हमें हम ही अच्छे लगने लगते हैं। तब ठाकुर जी एक ऐसी परिस्थिति प्रकट करते हैं, उस परिस्थिति में हमें भी पता लग जाता है कि हम कौन हैं। दूसरों को तो पता लगता ही है। कंस ने वसुदेव जी की बात मान करके कहा, आप लोगों को कारागृह में रहना पड़ेगा। स्वीकार है। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। मां के गर्भ में जैसे ही पहुंचे, ठाकुर जी ने तुरंत योग माया से कहा, बोले कि एक काम करो हमारा। बोले क्या? कि बलभद्र जी को रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो, गोकुल में। क्यों? बोले जो काम हमको करना है ये जन्म लेते ही कर देंगे। जन्म लेते ही कंस की छाती पे बैठ जाएंगे, उसका पेट विदीर्ण कर देंगे, कंस का वध कर देंगे। इसलिए कृपा करके आप इनको रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो। और कहीं ना कहीं योग रोहिणी जी की पूर्व की तपस्या है जिसको पूर्ण करना है। तो देवकी मैया के गर्भ को सौभाग्य मिला कुछ दिन बलराम जी को धारण करने का। उसके बाद बलराम जी रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंच गए और कंस को यह खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, खत्म हो गया, जन्म ही नहीं हुआ। 8वें बालक आने वाले हैं। अब तो कंस ने महाराज बड़े बड़े राक्षस बुला लिए, बड़े बड़े सैनिक बुला लिए। एक कारागृह में रखा था देवकी वसुदेव को, अब तो एक सुरंग बनवाई। उस सुरंग में भी कितने सारे द्वार हैं, उन द्वारों के भीतर जाकर के कहीं एक बिल्कुल भीतर जाकर के एक कारागृह था, वहां बंद किया। 1 ताला, 2 ताला, 4 ताले, उन पर भी सील पैक लगा दी। और महाराज सैकड़ों दरबान खड़े कर दिए द्वार पर, कहीं से भी मेरा शत्रु निकल के भागने ना पाए। दिन की ड्यूटी अलग, रात की ड्यूटी अलग है। एक एक समय सब लोग आंख खोल करके बिल्कुल सतर्क रहिएगा। और कंस को बड़ा आनंद होने लगा कि अब मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। लेकिन धीरे धीरे आए, 9 महीने पूरे हुए, भाद्रपद आया, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा। आज जैसे सुबह सुबह मंदम जलधारा हो रही थी कथा में जब आ रहे थे, वैसे ही धीमे 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 धीमे। और एक ऐसी ब्यार बहने लगी सुगंधित कि उसको लेते ही, उसको ग्रहण करते ही सबको गहरी निद्रा आ गई। सबको इतना लाला इतनी जल्दी रोवेगा, कंस मामा उठ जाएगा। अब भाई तो ठाकुर जी जन्मे नहीं, लाला पहले ही रोने लगो। मंदम मंदम जलधरा। और गहरी निद्रा में पूरी मथुरा नगरी सो गई।
सारे दरबान पहरेदारी करते करते वहीं बैठे बैठे सबको नींद आ गई, सब सो गए और ऐसी गहरी नींद में सोए हैं कि महाराज धक्का देने पर भी नहीं उठेंगे। और केवल मथुरा नगरी नहीं सोई है, पूरा ब्रजमंडल, पूरा विश्व सो गया है, केवल देवकी और वसुदेव जागे हैं। और तभी मध्य रात्रि हुई और जैसे ही मध्य में चंद्रमा प्रकट हुए आधी रात को, इतने में ही देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और दिव्य तेज के साथ ही बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। कैसा है ठाकुर जी का स्वरूप? तमद्भुतं बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोधसौभगम्। अद्भुत हैं ठाकुर जी। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पीतांबरी पहन के गले में कौस्तुभ मणि धारण करके ठाकुर जी प्रकट हुए। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी प्रकट भये, देवकी मैया तो प्रणाम करने लगी। भगवान बोले मैया आप मेरी मां हो, प्रणाम क्यों कर रही हो? बोले क्योंकि आप पिताजी बन के आए हो, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेके आए हो, धोती वोती पहन के ही गर्भ से जन्म लिए हो, इसलिए प्रणाम तो करना बनता है आपको। इधर देख लो सब लोग, हमारा मन नहीं हुआ ना तो कोई ठाकुर जी नहीं आएंगे मंच पे, कितने सजे धजे बैठे हों। इसलिए देखिए ये नंदोत्सव अगर खूब आनंद से करना है तो बड़े आनंद से ही कीजिएगा, उसमें ज्यादा व्यवस्थाएं ये नहीं तुम ऐसे नाचना, तुम यूं नाचना, तुम मेरा हाथ यूं पकड़ना और ये ऐसा होगा तो ऐसे नहीं, स्वाभाविक जो हो वो कीजिएगा, तब लगेगा कि नंदोत्सव हो रहा है और फिर हम करने में भी आनंद आएगा। नहीं तो एक दो पद गा के हम विश्राम कर देंगे। इसलिए भाव से सुनो। नंद यशोदा देवकी वसुदेव दोनों भगवान की स्तुति गाते हैं। भगवान छोटे बालक बन गए। भगवान ने आश्वासन दिया मैया मैं 11 वर्ष बाद आपके पास आऊंगा, तब तक के लिए आप मुझे व्रजमंडल ले जाओ। वसुदेव जी ने जैसे ही लाला को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सोए थे और श्री वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल पहुंच गए। गोकुल में यशोदा मैया सोई हैं, वो भी गहरी नींद में सोई हैं और उनके बगल में ले जाकर के लाला सुवाए दिए और लाली को लेकर के वापस मथुरा आ गए। कंस को पता चल गया कि बालक ने जन्म लिया। बालिका को आकर के जैसे ही पटका पृथ्वी पर, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कह दिया अरे कंस तेरे शत्रु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। कहां जन्म लिया? बोले ये नहीं बताऊंगी कहां लिया, अब तो ले लिया, अब तू बच के बता। तेने इतने पहरेदार लगाए, इतने गहरे कारागृह में डाला, फिर भी तेरे शत्रु निकल के चले गए। कंस बोला अब मैं क्या करूं? बोले अब तू योजना बना, कैसे मारेगा। अब यहां कंस ने राक्षसों को बुला के योजना बनाई है, हम चल रहे हैं गोकुल। सब लोग इधर देखो, आपको अपने बगल वाले की सौगंध है, इधर देखो। जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे तब तक सौगंध है बगल वाले की। अब देखो कहां देखोगे। और भाई कोई इधर उधर देखे तो कौन ही मारना हुए, भाई सामने देख मेरी सौगंध लगी है तुझे। और एक नहीं दो दो उनकी लगी है, इधर वाले की भी इधर वाले की भी। नंद बाबा 80 बरस के है गए लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। एक दिन नंद बाबा गए और यशोदा मैया ते बोले अरे मेहर ने सुनो तो। बोले कहा भयो? बोले मैंने रात्रि में एक सपनों देखो। यशोदा मैया बोली कैसो सपनों? बोले मैंने, ये ठाकुर जी आए नहीं उससे पहले की घटना है। यशोदा मैया गर्भवती हैं अभी। मैंने एक सपनों देखो। बोले कहा सपनों देखो? बोले एक नील मणि जैसो लाला हमारे आंगन में छम 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 कर तो डोल लो है। और डोलतो डोलतो वो गौशाला में आयो और आए करके मेरी गोदी में चढ़ गयो।
मैंने वाकू गोदी में जैसी अंक में भरो, सोई लाला झटपट उतर के भाजो। अब मैं तो बिल्कुल व्याकुल है गयो, मैं तो वाकू गोद में लेना चाहता, तो मैं वाके पीछे भागो, लेकिन मेहर जैसे ही वो मेरे हाथ में आवे वारो, इतने में मेरो सपनो खुल गयो, मैं वाकू ले नहीं पायो। यशोदा मैया बोली, जहां आपने सपनों छोड़ो वहां से मेरो प्रारंभ भयो। मैंने सपने में कहा देखो, बोले आप लाला के पीछे भागते भय आ रहे हो, और वो लाला दौड़तो मेरे कक्ष में आयो और मेरी गोद में आए करके लेट गए, और मुझे कहने लगो मैया मुँह भूख लगी, मुझे दूध पिवाए थे, मैंने अपने पयोधर को पान करायो। वाक्य बाद मेरो भी सपनों खुल गयो। नंद यशोदा बोले, भगवान करे हमारो ये सपनों सत्य है जाए, एक दिव्य बालक हमारे घर को आनंदित कर दे। स्वप्नावेश हो रहा है ठाकुर जी का नंद यशोदा को। और आज रात में कब में वसुदेव जी महाराज अदला बदली करके चले गए, कोई को पता नहीं चली। जैसे सूर्य उदय भयो, यशोदा मैया के बगल में नीलमणि जैसो बालक सोयो है, और महाराज चदरिया ओढ़ करके कुल बुलाए रहो है, हाथ पाम चलाए रहो अपने। और कुल बुलाने का मतलब जैसे बालक थोड़ी थोड़ी आवाज करता है ना, हाथ चलावे, कभी हाथ यहां रखे, कभी इधर रखे, कभी इधर करे, छोटा सा बालक ऐसे कुल बुला रहा है। लेकिन यशोदा मैया गहरी नींद में, सब दासियां गहरी नींद में। तभी नंदा और सुनंदा, नंद बाबा की दो बहन आई। उनने कही इतनी देर है गई, अभी तक भाभी उठी नहीं हमारी, चल भीतर जाए के देखें कहा भयो। भीतर जाए के जैसे ही देखी तो महाराज यशोदा मैया के बगल में एक नेक सो लाला पौड़ो है, चदरिया ओढ़ करके कुल बुलाए रहे है। नंदा सुनंदा धीमे धीमे चरण करके जैसे ही आगे गई, आहा ऐसो लग रहे है मुखमंडल जैसे मानो नील सरोवर में दो कमल रखे हों, इतने प्यारे ठाकुर जी। ठाकुर जी का मुखमंडल तो बिल्कुल नील कमल, नील सरोवर जैसा है, परंतु ये जो नेत्र हैं ये गुलाबी गुलाबी हैं, आंखें बंद हैं, ऐसा लग रहा है मानो जैसे दो कमल धरे हैं। ओष्ठ इतने प्रिय हैं कि महाराज देख करके बस मन लग रहा है ऐसा कि जैसे नील कमल, नील सरोवर में कितने सारे कमल डोल रहे हों। ठाकुर जी के मुखमंडल पर छोटे छोटे जो रेशे हैं, वो रेशे ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे जल कुंभी हो जाती हैं किसी कमल, जल कमल में, जल सरोवर में ऐसी जल कुंभियां प्रकट हो गई हों। ठाकुर जी ने इतने में नेक नेक सी अपनी आंख खोली, नेत्र देख करके तो मानो नंदा सुनंदा तो मूर्छा जैसी हो गई उनको। बुरा नहीं मानिएगा, जन्म लेते ही एक दिन का बालक इतना सुंदर नहीं लगता, लेकिन ठाकुर जी इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि नंदा सुनंदा तो रोने लगी ठाकुर जी को देख के। तभी सुनंदा बोली, एरी ने चदरिया हटाई के तो देख लाला है कि लाली। नंदा बोली, अब जो होए, लाला होए चाहे लाली होए, हमें कहा, देखियो कितना सुंदर बालक। अरे नेक देख तो ले, लाला है कि लाली। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गयो 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 है गयो। एक दूसरे को मुख बंद कियो। अरे अभी हल्ला मत करे, सबसे पहले ये खबर जाए कि नंद बाबा को सुनामेंगी, चल जल्दी। हाथ पकड़ करके नंदा सुनंदा दौड़ी गौशाला की तरफ। गौशाला में नंद बाबा बैठे जप रहे, अभी तो भयो नाए, अभी तो भयो नाए, जाने कब होएगो। और नंदा सुनंदा पूरे ब्रजमंडल की गलीन में गाती जा रही है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। ब्रजवासी अपनी अपनी अटारीन पे खड़े है कह रहे, कहा भयो, पूछो। ब्रजभाषा में बोलो बोलो, कहा भयो। अरे है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। अरे नंद बाबा के लाला भयो है। और जैसे ही नंदा सुनंदा बता में नंद बाबा के लाला भयो है, ब्रजवासी पगड़ी बांध करके पीले पीले वस्त्र पहन करके सब पहुंच गए। नंद बाबा को कंधा पे उठा करके नृत्य करने लगे। कछु गोपी दौड़ करके गई हैं, यशोदा मैया की जाकर के नींद खोली है।
यशोदा मैया के नेत्र खुले, अरे कहाँ भयो? बोले मैया अब तो है गयो। बोले भयो का? बोले बगल में देखो। जैसे ही देखे नीलमणि जैसे नेक से लाला, देख करके यशोदा मैया के नेत्रन से अश्रु गिरने लगे। पूरे ब्रजमंडल में अश्रु सहित आनंद प्रारंभ हो गया।